बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 1429 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के इस वक्त हमारे पास 4 मेथड हैं। इन 4 में से कोई भी एक मेथड यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और नॉर्मली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन बाज़ दफा सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को लाइन में रिप्रेजेंट करना होता है, जिसके तहत ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का बन जाता है। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज या सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला और चौथा मेथड है सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ आता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से लिखता हूं, 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये गेस्ट पेपर जो हमारे हैं उन्हीं गेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और इसमें एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं और बाकी जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने साथ साथ करनी है। जब तक मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक एक सॉल्व करने से आपको क्वेश्चन कतन नहीं आएंगे। तो सबसे पहला मेथड हम अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या मेथड नंबर 1 हम लिख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का क्या तरीकाकार है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -20। अब ये -20 यहाँ पे आ गया, इसको हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, यानी कोई से दो ऐसे नंबर अब हमें चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो जवाब आए -x, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली -20 ऑलरेडी हमने कर लिया है तो यही आएगा। तो अब 20 को 2 से करें, 10 2 20, 10 में 2 प्लस या माइनस करें तो -x नहीं आता। अब 3 के टेबल पे तो होता नहीं है 20, 4 के टेबल पे करते हैं, 4 5 20। अब अगर यहाँ इसके मैं फैक्टर बनाऊं, देखिएगा 2x² एज इट इज हमने लिखा। अब मैं पहले, चूंकि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर पहले लिखूंगा, प्लस 4x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। -5 में से 4 अगर माइनस होगा तो जवाब आएगा -x। -5 को 4x से, -5x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा, यानी 5 4 20, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 10 को 2x² से तो जवाब आया था -20x²। तो ये दो नंबर हमने बीच में फैक्टराइजेशन के लिए निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, पहले दो नंबर में से और इन दो नंबर में से एक नंबर कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे कॉमन आएगा 2x, बाकी क्या बचेगा x प्लस 2। अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, और आपको यहाँ पे मैं एक हिंट देता चलूं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने स्पेस रख लिया, x प्लस 2 यहाँ पे है, यही x प्लस 2 यहाँ पे भी होगा, ये बात तो कंफर्म है, ये दोनों नंबर सेम होते हैं। अब x को बाकी किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x होगा, तो हम यहाँ -5 को नीचे लेके आएंगे तो इस तरह से हमारे ये फैक्टर बन जाएंगे। अब मैं इसको दोबारा से लिखूंगा 2x माइनस 5, और इन दोनों नंबर को कॉमन लिख लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन के बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास +5 x इज इक्वल टू -2, 2x माइनस 5, इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, x का आंसर आएगा -5/2, और यहाँ पे x का आंसर आया -2, यहाँ पे x का आंसर। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से देखिएगा, क्वेश्चन एक दफा मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो सबसे पहला मेथड है कि x² खाली होना चाहिए, x² के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। x² खाली करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इसी नंबर से, तो हमारे पास x² जो है वो खाली हो जाएगा। 0 के साथ भी 2 डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा।
अब यहाँ पे 2 कट गया, तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले एक्स स्क्वायर खाली होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1/2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप था कि एक्स स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर में खाली होना चाहिए। अब अगला स्टेप क्या होगा, x के साथ अगला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 5, यानी ये जो कांस्टेंट नंबर है ये इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, x के साथ जो भी नंबर होगा, x के साथ नंबर है 1/2, उसको आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। जो भी नंबर होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है इस नंबर का हाफ लेना है। यहाँ अगर 6 होता, यानी x के साथ अगर 6 होता तो 6 को भी मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता। तो अब इसका नॉमिनेटर से 1/4 आ गया। इसी नंबर का स्क्वायर लेना है। पहला स्टेप, x के साथ जो भी नंबर होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लिया यानी 1/4 हो गया, इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद इसको हमने ऐड करना है, ऐड इन इक्वेशन ऑन बोथ साइड। इसको इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। देखिएगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड होगा, 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड होगा। तो अब क्या, अगला स्टेप क्या है, यहाँ से सिर्फ ये वाला नंबर नीचे उतारना है और साइन हमेशा ये वाला नीचे उतारना है, यानी x मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, मैंने कहा सिर्फ x वेरिएबल नीचे उतारना है, स्क्वायर नहीं। उसके बाद यहाँ से ये वाला नंबर 1/4 और इसका अब हमने होल स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पे, और इज इक्वल टू 5 1/16। डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब पहले ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे 16 को 1 पे डिवाइड किया 16 5 जा 80 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 81/16। अब यहीं पे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ हमारे पास बचा x माइनस 1/4 और ये 9 प्लस माइनस 9/4। ठीक है, स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट लेने के बाद x माइनस 1/4 रूट से ये कट गया, यानी इससे स्क्वायर से कट गया, और 81 और 16 का रूट ले लिया। तो अब हमारे पास अगला नंबर यहाँ पे, इसको इस तरफ ले जाते हैं, 1/4 प्लस माइनस 9/4। अब एक दफा इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एक दफा इसमें 9/4 ऐड होगा, तो ऐड करेंगे तो 9 और 1, एक इक्वेशन आएगी 10/4 और दूसरी इक्वेशन आएगी, एक दफा इसमें से 1 माइनस होगा, 9 में से 1 और ये माइनस 8/4। तो जवाब आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे जवाब आ जाएगा -2, यानी एक जवाब आया 5/2 और एक जवाब आया -2। यहाँ पे जैसे ये नंबर इधर गया था, सॉरी ये प्लस था, इसका भी जो आंसर है एक 5/2 आया था और एक -2 आया था। तो जो आंसर हमारा फैक्टराइजेशन के मेथड से आएगा, सेम का सेम आंसर हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर से आएगा, और सेम ही आंसर हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूले से आएगा। और सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी में आंसर सेम आएगा, लेकिन उसको हमने रिप्रेजेंट किस में करना होगा, सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को लाइन में रिप्रेजेंट भी करना होता है, तो इसलिए इसके लिए ग्राफ भी बनता है, यानी इसमें साथ अगर मैं यहाँ लिख दूं, इसमें एक ग्राफ भी बनता है, जबकि ऊपर वाले तीनों में ग्राफ नहीं बनता। क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी बनता है अगर साथ कहा जाए, लेकिन नॉर्मली इनके साथ ग्राफ नहीं पूछा जाता। तो अब मैं आता हूं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए क्वेश्चन हमारे पास सेम यही का यही लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है, जब अगर कुछ भी ना कहा जाए इसके साथ लिखा हो सॉल्व, तो तब आपने सॉल्व करना है, चाहे फैक्टराइजेशन आती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, जो आता है आपको मेथड वही कर लें, लेकिन सबसे आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला है। पहले फार्मूला लिखता हूं, x के लिए फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
होल डिवाइडेड बाय 2a। याद रखें कि ये अंडर रूट बार दफा कुछ बच्चे 2a के ऊपर भी अंडर रूट लगा लेते हैं, लेकिन अंडर रूट सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac पे है। तो अब हम देखते हैं a b c क्या होता है। यहाँ a b और c ये वेरिएबल क्या हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है स्टूडेंट्स उसको कहते हैं a, तो यहाँ पे नंबर है 2। b यानी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा, इस वक्त नंबर कोई नहीं है तो -1, c -10, a b c हमने नंबर निकाल लिए। अब मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं, माइनस डी ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए 2 है और c -10 है और नीचे 2 इंटू ए हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 10 4 जा 40, 42 जा 80, माइनस माइनस प्लस के साथ और होल डिवाइडेड बाय 4। अगले स्टेप में 1 प्लस माइनस अंडर रूट 81 बाय 4। फिर अगला स्टेप इसका यहाँ पे करते हैं 1 प्लस माइनस 9 बाय 4, जिसका डिनोमिनेटर नहीं है हम डिनोमिनेटर 1 लगा लेंगे। अब इसको दो हिस्सों में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। एक दफा लिखते हैं 1 प्लस 9 बाई 4, एक दफा लिखेंगे 1 माइनस 9 बाई 4, तो ये आ जाएगा 10 बाई 4, जवाब आ जाएगा 5 बाई 2। ये आ जाएगा -8 बाई 4, जवाब आ जाएगा -2। यानी x का जवाब हमारे पास एक आया -5 बाई 2 और एक आया -2। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला तीसरा मेथड यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी की तरफ भी आते हैं, साथ साथ सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी क्या है और उसमें क्या चेंज है। उसमें स्टूडेंट्स आधा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं सॉल्व कर रहा। आधा क्वेश्चन यानी फैक्टराइजेशन ही है सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी में, और वो फैक्टराइजेशन आपकी कहाँ तक कंसीडर होती है। और सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी में चले मैं इसको फिर से कर लेता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ कि वो क्वेश्चन होता किस तरह का है। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी का क्वेश्चन यही है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 ग्रेटर देन 0, यानी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और साथ कहा जाएगा कि इसका आपने लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नहीं भी रिप्रेजेंट करना तो इनइक्वालिटी को हमेशा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया। सबसे पहले फैक्टर हम बनाते हैं, 2x स्क्वायर फैक्टर यहीं से देख के प्लस 4x माइनस 5x माइनस 10 ग्रेटर देन 0। तो अब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, बाकी बचा x, यानी 2 जब कॉमन लिया बाकी बचा, सॉरी 2x हमने यहाँ पे कॉमन लेना है, तो बाकी हमारे पास बचा x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब अगला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस 5 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने दो कंडीशन लगानी है, यानी इसमें फर्क क्या है कि इसके बाद क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यहाँ पे दो कंडीशन लगाएंगे और ये एरिया इस वक्त हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, दो कंडीशन लगानी है। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक कहते हैं 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, सेकेंड कंडीशन COND लिख लें। सेकेंड कंडीशन 2x माइनस 5 लेस देन 0, x प्लस 2 लेस देन 0। यानी दो कंडीशन हमने यहाँ लगा दी, सेमीकोलन से मैंने इसको स्पेस दे दी। अब 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 जब हमने किया तो 2x ग्रेटर देन, ये 5 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। यहाँ पे x ग्रेटर देन -2, इसको सॉल्व करेंगे 2x लेस देन 5, x लेस देन 5/2। यहाँ पे x लेस देन -2, x लेस देन -2, यानी सेम आंसर है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन चूंकि दो कंडीशन होती हैं,
एक ग्रेटर की कंडीशन होती है और एक लेस देन की कंडीशन होती है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के ऊपर। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट की, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन के लिए सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा करनी है और जिसको आपने एक मिड पॉइंट लिखना है। उसके बाद 1, 2 और 3 तक नंबर लिख लेने। 3 से ज्यादा नंबर है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इधर -1, -2 और -3। अब हमने ये देखना है फर्स्ट कंडीशन में x जो है यहाँ इज इक्वल टू नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में x ग्रेटर देन 5/2 है। फर्स्ट कंडीशन में x ग्रेटर देन 5/2 है। 5/2 का मतलब है 2.5। तो 2 है तो 2.5 जो है यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। x ग्रेटर देन 2.5 है यानी 2.5 से x बड़ा है तो x ग्रेटर देन 2.5 या 5/2 हमने यहाँ पे लिखना है, x ग्रेटर देन 2.5। अगली कंडीशन में यानी दूसरी कंडीशन में x जो है लेस देन 2.5 है। तो x लेस देन 2.5 है तो इसी के ऊपर हमने एक दफा फिर से लाइन ड्रा करनी है। तो ये लेस देन है x, तो x लेस देन 5/2 या 2.5, दूसरी लाइन इधर से इधर आ जाएगी। यही चेंज है। पहली कंडीशन में x ग्रेटर देन -2 है यानी -2 के ऊपर आपने सर्कल लगाना है। तो -2 से जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा, -1। ग्रेटर देन है तो इधर की तरफ आना है, x ग्रेटर देन -2। दूसरी कंडीशन में x लेस देन -2 है तो इसी -2 के ऊपर आपने डॉट लगाना है, इस तरफ आना है। यहाँ आपने लिखना है कि x लेस देन -2 है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया। जो अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, कैसे बनती है, तो ये मैंने आपको इसमें समझा दिया। थैंक यू सो मच।